जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर। देखा जाए तो इनका कब है, ये आपका उनका टाइम टेबल नवंबर 2025 का टाइम टेबल है। इसमें आपका तीसरा पेपर बायोकेमिस्ट्री यानी 25/11/2025 को उनके होने वाला बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर है। अब ये देखा जाए तो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक, सेकेंड ईयर का। अब देखा जाए तो आप बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर, बहुत सारा टेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत सारी आती हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सुपर 25 क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन रखे गए हैं और 14 आपके क्या कर रखे गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। और देखा जाए तो 30 से ऐसे 40 वर्ड क्वेश्चन है जो 1 मार्क के रखे गए हैं, चाहे वो फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकता है, कुछ भी। ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पेपर सॉल्यूशन 2023 तैयार कर लीजिएगा, 2024 का ये पेपर सॉल्यूशन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब वो आप इतना तेवर बढ़िया क्लियर कर लेते हैं, तब भी आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने कैसे है, इसका वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, इसका नोट कहाँ मिलेगा, सब इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। यदि आपको नोट चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 8847684147 है। इसका फुल सोल्यूशन आपको क्या कर दिया जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, आप इजीली मिल जाएगा। ये स्पेशल राजस्थान बोर्ड के लिए ही चलाया गया है। अब देखा जाए तो हमारे पास जो पेपर है 2024 का है, देखिए ये लिख रखा दिसंबर 2024 बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। 1 महीने डिले अगले साल हुआ था, बट इस एग्जैक्ट 9 नवंबर में हो रहा है एग्जाम, ठीक है। तो ये देखा जाए तो कितने नंबर का रहता, टोटल 80 नंबर का, 3 घंटे के अंदर रहता। क्वेश्चन वगैरह तो आप जानते होंगे। पहला क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। अब क्या क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन लिख रखा है, यानी स्टार्टिंग में देखा जाए तो 7 क्वेश्चन रहता है, कि 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हर एक क्वेश्चन 5 6 25 30 नंबर आपका यहाँ से मिल जाता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। पहले लिख रखा डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, यानी वाटसन और क्रिक मॉडल ने जो क्या कर दिया था, प्रस्तुत किया था। ये 2024 में एटलीस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी बोर्ड यानी बीटीयू बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप क्या करिएगा, पेपर सोल्यूशन में आपको इसको पूरा नोट डिटेल में मिल जाएगा। मतलब वाटसन और क्रिक मॉडल का जो मॉडल प्रस्तुत किए थे उसको पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इलुबरेट सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल के बारे में आप थोड़ा सा सुने होंगे। तो क्रेब साइकिल को आपको क्या कर देते, क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल होती है विथ सुटेबल फ्लो डायग्राम। मतलब वो जो डायग्राम, फ्लो डायग्राम नहीं होता है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना। और आल्सो डिस्कस इट एनर्जी यील्डिंग, मतलब उसमें जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी निकलती, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एनएडीपीएच के फॉर्म में निकलती है। तो ये सब का कैलकुलेशन करना कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको बारे में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना है। क्रेब साइकिल को तैयार कर लीजिएगा। एक साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस होती है और एक इसी में यूरिक एसिड की साइकिल होती है। तो ये 3-4 साइकिल में एक साइकिल कंफर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके सामने क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल को एनर्जी कहाँ से निकलती, किस स्टेप में निकलती, उसको एकदम अच्छे से क्या कर देना है, डिफाइन करना है, ठीक। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। कह रखा डिस्कस मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, यानी फैट का हमारे शरीर के अंदर के फैट यानी लिपिड के बारे में बताना पड़ेगा। लिपिड वाले चैप्टर में जाएंगे तो फैट के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में पूरा डिटेल में फैटी मेटाबॉलिक का फैट हमारे शरीर के अंदर कैसे, उसका डाइजेशन कैसे, यानी कैसे पाचन वगैरह होता, उसका मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है उसको पूरा डिटेल में आपको करना। विथ रिफरेंस टू ऑफ द पामिक एसिड विथ इट एनर्जेटिक, मतलब पामिक एसिड के साथ कैसे हमें एनर्जेटिक रखता है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक। ये फिर क्या लिखा, डिस्कस नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इन देयर सिग्निफिकेंस, जिसे आपका क्या होता है, एक टेस्ट किया जाता है। आपको बता देना चाहते हैं, आपका देखिए
KFT टेस्ट किया जाता, किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता, जिसमें यूरिन का भी क्या कर दिया जाता, जिक्र किया जाता। ठीक है, अब यूरिन का क्या कर दिया जाता, अलग से सिंबल लिया जाता। यूरिन में क्या होता, कैरेटीन यानी बीटा कैरेटीन किसकी मात्रा बढ़ रही है, किसकी मात्रा घट रही है, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंस में क्या होगा, पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है, और ठीक है उसके पास क्या करता, पैथोलॉजिकल के पास जैसे पैथोलॉजिकल हो गया और मैकेनिकल, कैसे उसका वर्क करता पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। मतलब यूरिन टेस्ट क्या होता, उसके अंतर्गत क्या पाया जाता, नॉर्मल यूरिन में यूरिक एसिड कितना होता है, कैरेटीन होता कितना, ठीक है, एडेनिन एडीएच कितना होता है, ये सब कुछ को आपको क्या करना पड़ेगा। ब्लड नहीं आ जा रहा, ब्लड जा रहा तो कौन सी बीमारी, प्रोटीन आएगा पेशाब में तब कौन सी बीमारी, तो वो सबको पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ से नेक्स्ट में क्या लिख रखा, व्हाट इज डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी को क्या बोला जाता है बाबू, डिहाइड्रेशन बोला जाता है। ठीक, डिस्कस कॉजेज ऑफ द डिहाइड्रेशन एंड कंपोजिशन ऑफ ORS, मतलब सबसे पहले डिहाइड्रेशन क्या होता है, किसी भी शरीर के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर पानी की जब कमी होती है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन बोला जाता है। अब ये कैसे कॉजेज होता है, लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या पानी नहीं लंबे समय तक पिएंगे तब हो सकता है, यूरिनेशन फ्लो बार बार होगा तब हो सकता है, तो कईयों कारण हो सकते हैं आपके शरीर में पानी की कमी। उसको कैसे मेंटेन करना वो भी बताना। कंपोजिशन ORS का जो घोल लिया जाता है, जो ओरल के थ्रू लिया जाता है, तो ORS घोल में कंपोजिशन क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, ये सब चीज़ को आपको क्या करना, कंपोजिशन पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, राइट ए नोट ऑन किडनी फंक्शन टेस्ट एलॉन्ग विद द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे KFT वाला, तो उसमें KFT या LFT, KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, ये एक आध क्वेश्चन तो कंफर्म शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछा जाता है, और 2 क्वेश्चन ही पूछ दिया। यदि KFT आप पढ़ेंगे तो यूरिन उसी में तुरंत आ जाएगा, यूरिन का सिग्निफिकेंस क्या होता है पूरा डिटेल में। ठीक है, यदि पेशाब पीला होगा तब क्या हो सकता है, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट में जिसे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए आपके घर में किसी का रिपोर्ट होगा, KFT या LFT का या CBC का, आप उसको देख लीजिएगा ना, तो आप उसमें जान जाएंगे कि इतना नॉर्मल रेंज होता कैसे कैसे का। अब किताब रटने की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। ठीक है, KFT को यानी किडनी फंक्शन टेस्ट को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन राइट डिजीज टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। कहने का मतलब प्रोटीन क्या होता, प्रोटीन के टोटल 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाड्रनरी स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के बारे में क्या करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। डिजीज यानी प्रोटीन से होने वाली डिजीज, जैसे प्रोटीन की कमी होगी तो हमें क्वासिकर और मेरास्मस 2 डिजीज होती है जो बड़ा फेमस है। आप 11th में पढ़े होंगे, 9th में भी थोड़ा सा जिक्र था प्रोटीन के बारे में, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही लिख रखा, नोट करना पड़ेगा माल न्यूट्रिशन को पूरा डिटेल में, इनकी कमी से क्या क्या चीज़ बीमारियां हो सकती है। तो ये आपके सामने 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट में दे रखा 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन देखा जाए तो इसे फर्दर 2 में डिवीजन किया गया है। पहला पार्ट ए, पार्ट बी होता है। पार्ट 8वां में देखा जाए तुम्हारे पास, पार्ट इसका देखा जाए तो 7वां, 8वां में देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है, और नीचे 4 क्वेश्चन, यानी 6 4 10, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 18 और 12 टोटल कितना नंबर हो गया, 30 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले लिख रखा तुम्हारे पास क्या होगा, 60 नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी। प्लीज आपसे अनुरोध है, हम जब एग्जाम दे रहे थे अभी यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था बायोटेक्नोलॉजी, तो हमने केयरफुल्ली उससे नहीं पढ़ा तो हमको समझ में आया बायोकेमिस्ट्री, पूरा डिटेल में लिख दिया था, लास्ट में उसको काटना पड़ा था। भाई प्लीज ऐसा ना करिएगा, वर्ड को देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, किसी लिविंग की ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें बहुत सारा अच्छा प्लांट, बहुत सारा अच्छा एनिमल, ठीक है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। डिफाइन द क्लासीफाई, ठीक है, डिफाइन यानी डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ विटामिन। विटामिन क्या होता है, फैट सॉल्युबल और
वाटर सॉल्युबल। अब देखा जाए तुम्हारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल में जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी आता। अब फैट सॉल्युबल में विटामिन एडेक आता, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आता। उसको कौन कौन सी बीमारी किसके कारण से होती है थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई कर देंगे, काम हो जाएगा, फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस, जरूरत क्या होती है हमारे शरीर के अंदर विटामिन को, उसके बारे में लिख देंगे, काम हो जाएगा। टेबल मत बनाने लगेगा, टेबल बहुत बड़ा लॉन्ग रहेगा तब बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मतलब एंजाइम क्या होता है, एक तरह का बायो कैटालिस्ट होता है। ठीक, इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, माइक्रोआइएम नेचर हो सकता है, रिसेप्टर हो सकता है, प्रोटीनियस नेचर का हो सकता है, एंजाइमेटिक नेचर का हो सकता है, कईयों नेचर हो सकता है। ठीक है, और सुटेबल सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा बाइंड करने के लिए, तभी वो बाइंड नहीं होगा, अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या लिखा, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं, तो ये आपके सामने हो गया है। ठीक, नेक्स्ट में क्लासीफाई अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। यदि आप प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो प्रोटीन की सबसे बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, ठीक है, यहाँ से सैचुरेटेड अमीनो एसिड और अनसैचुरेटेड होती है, और वो भी नहीं देखेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड या प्रोटीन बोला जाता है और नॉन एसेंशियल प्रोटीन बोला जाता है। तो कितने होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में और नेचर के आधार पर बोला गया है, तो इसको अलग क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट में क्या लिखा रखा, राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यदि आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप देखिए एक दो तीन चीज, एक आपको क्या करना है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देख लेना है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, क्रेब्स साइकिल जो इसमें दिया हुआ है, क्रेब्स साइकिल को देख लेना। एक ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है या कहीं कहीं सिस्टम लिखा रहता है, इस सब में भी ATP निकलती है, इस सब में स्टेप ही स्टेप। अब याद रखना जो ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं इन्हीं 3 स्टेप में टूट के तब जाके 38 ATP निकालते, कितना 38 ATP यानी 38 ATP निकालते। इसको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस पे करना पड़ेगा, तो ETS को भी क्या कर देना, देख लेना है, साइटोक्रोम वगैरह में होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, राइट ए नो रिकमेंड डाइटरी रिक्वायरमेंट। मतलब डाइटरी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे कहते हैं ना डाइटरी, जैसे कोई बहुत सारे लोग फाइबर्स खाते हैं, सलाद वगैरह से, ठीक, उसका रिक्वायरमेंट काहे ज़रूरत होती है, जिस पर्सन को ओबेसिटी हो जाती है, बाल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तब उन सबको मेंटेन करने के लिए हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लिख रखा है फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का काम लिखना पड़ेगा। लीवर क्या करता है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल निकालता है और क्या करता है, फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये करता क्या है, फैट का डाइजेशन करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ठीक है, जो भी टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस रहेगा किडनी को भेजेगा, किडनी रिमूव करके बाहर भेज देगी, ठीक है, और क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, शराब कोई पी लिया, जहर खा लिया, कुछ सबको क्या कर देता है, मेंटेन करने का। अब छोटे बच्चों में क्या होता है, याद रखना, छोटे बच्चों में भी ये क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि उनके शरीर के अंदर बोन मैरो फुल्ली डेवलप नहीं होता, तो ये सब करता है। तो इसमें से कोई 6 में से क्या, 7 में से कोई 6 करना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से, 9वें नंबर में से चारों में 4 करना, मतलब इन सबको मिला के याद रखना, इन सबको शॉर्ट में टोटल 10 करना, 11 क्वेश्चन दिया रहेगा कि 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मिला के सब छोड़िए। अब इसमें क्या लिखा, डिस्कस क्वांटिटी टेस्ट फॉर पॉलीसेकेराइड। देखिए ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, इसमें पॉलीसेकेराइड को क्या कर देना, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। कौन कौन से टेस्ट है किसी सब्सटेंस में पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, उसको पूरा अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया। यहाँ से नेम में क्या दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। इसमें 2 थ्योरी आती है, लॉक एंड की थ्योरी आती है, इंड्यूस फिट थ्योरी आती है। 2 थ्योरी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने किसके बारे में, एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट क्या पूछा, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर देखिए बायोकेमिस्ट्री पूछा, इन फार्मेसी, मतलब फार्मेसी का जो पहले ही चैप्टर में फ्लो चार्ट हम बनवाए हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री के एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होता है, स्कोप कहाँ होता है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, उसको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा रखा, डिफाइन एंड क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड होता, डाइसेकेराइड होता, पॉलीसेकेराइड होता, ओलिगोसेकेराइड होता, तो कितने कितने स्टेप पे इसे क्लासिफिकेशन किया गया, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना
पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने 11 में से कोई 10 क्वेश्चन करना रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो लॉन्ग हो गया शॉर्ट, और शॉर्ट को कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, आधे से एक पेज के अंदर लिखना पड़ेगा, तब आपकी नैया पार होगी। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से तुम्हारे पास क्या रहेगा, सब क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब 1 नंबर मतलब क्या हो सकता है, देखिए 1 वर्ड फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको जैसी ज़रूरत रहेगी वैसे आप आंसर लिख देंगे, काम अपना हो जाएगा। ये देखा जाए तो आपको सारी बुक की कंक्लूजन करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, डिफाइन एंजाइम। तो एंजाइम के बारे में हम आपको क्या कर देते हैं, देखिए कर दिया डिफाइन एंजाइम, तो आपको ऐसे प्यारा सा हेडिंग डालना एंजाइम के बारे में, इसी को डिफाइन कर देना। एंजाइम क्या होता है, पहले ही बोले एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। अब कैटालिस्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कोई एक रिएक्शन ए और बी मिल के क्या बना रहे हैं बाबू, ए बी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। अब मान लेते ए से लेके ए जब बी में जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसको जुड़ लगने में मान लेते कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। बट हो का रहा है, जब ए और बी जब जुड़ के क्या कर रहा है, 2 घंटा लग रहा है। बट एंजाइम की उपस्थिति में इसी काम को 10 मिनट के अंदर कर दिया जाता है। कितने मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर कर दिया जाता है, उसी को एंजाइम कहते हैं। तो क्या लिख रखा है, एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल है तो भैया कोई ना कोई जीवित प्राणी रहना चाहिए, तो उसके अंदर क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता, उसकी स्पीड को तेज कर देता। जो रिएक्शन 2 घंटे में हो रहा 10 मिनट के अंदर काम करा के खत्म कर दे रहा, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो आपके सामने एंजाइम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, यहाँ से करिए इन लिस्ट ऑल, भैया गजब बोले बहु, फैट सॉल्युबल विटामिन। आपको फैट सॉल्युबल विटामिन तुम्हारे पास क्या हो जाता है, जैसे आपके सामने विटामिन ए हो गया, दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने क्या होगा, विटामिन ई हो जाएगा, और आपके सामने विटामिन के हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए आप क्या करिएगा, एडेक याद रखिएगा। क्या रखिएगा, एडेक याद रखिए। डेक्का कहीं कहीं देखेंगे ऐसे लिखा रहता है, डेक्का लिखा रहता है। ठीक है, ये डेक्का मतलब विटामिन डी ई के ई, 4 विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी और सी को छोड़ के, क्योंकि वो किस में डिजॉल्व होते हैं, पानी में डिजॉल्व होते हैं, उसे वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। इन लिस्ट प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए, मतलब हमारे डीएनए के अंदर 2 चीज़ होता है, आपको बता देना चाहते हैं। देखिए एक हमारे पास क्या होता है, प्यूरिन, एक पिरिमिडीन होता है। बट हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, प्यूरिन। तो प्यूरिन में तुम्हारे पास क्या होता है, तो आपको प्यूरिन याद रखना, एजी प्यूरिन, ऐसे याद रखना, एजी प्यूरिन। जैसे अपने क्या, अपने को प्यार के वाले को बुलाते हैं क्या, प्यार, एजी सुनिए, तो एजी मतलब प्यूरिन होता है। ए से आपके सामने क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, और जी से आपके सामने क्या हो जाएगा, गुआनीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुआनीन हो जाएगा। ये आपके सामने हमने इसे यहाँ से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 2 एग्जाम्पल आप को एंजाइम का क्या करना, कोई 2 एग्जाम्पल लिखना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 2 एंजाइम क्या लिख देते हैं, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, को एंजाइम का कोई 2 एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, को एंजाइम में आपके सामने एग्जाम्पल नंबर पहला, सबसे पहले NAD+ आता, कहीं कहीं हाइड्रोजन भी लिखा रहता, उसका टेंशन नहीं है। दूसरा FAD+ में आता है, FAD+। अब Na मतलब क्या होता है, N देखा जाए तो आपके सामने क्या बोलते हैं, निकोटीनामाइड होता है, निकोटीनामाइड। ए से आपके सामने क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, और डी से आपके सामने डाई न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये फुल स्टॉप कर देंगे आपके सामने, यहाँ से क्या लिख दिए, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड। FAD मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, फ्लेविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, फ्लेविन हो जाएगा। ए से आपके सामने एडेनिन हो जाएगा, ए से एडेनिन। डी से आपके सामने डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, जो को एंजाइम का आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक है, राइट द कंपोजिशन ऑफ द, ठीक है, वेरफोर्ड रिएजेंट। देखिए एक तरह का रिएजेंट होता है जिसके वेरफोर्ड कईयों होते हैं, ठीक है, बट ये रिएजेंट में देखा जाए तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, कॉपर एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हमारे पास, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, हाँ लिख रखा आपके सामने वेरफोर्ड, ठीक है, यार है, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, वेरफोर्ड रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है,
रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कापर, ठीक है, कापर सेकेंड एसीटेट, एसीटेट इन एसिटिक एसिड, मतलब जो सिरका होता है उसमें मिलाया जाता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक, फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से, डिफाइन लिपिड। लिपिड का क्या कर देना, आपको प्यारा सा डिफिनेशन लिखना है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, लिपिड हेडिंग डालते हैं, इनके बारे में लिखते हैं। लिपिड क्या होता है, लिपिड एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हम क्या लिख देंगे, हमारे पास लिपिड्स आर ऑर्गेनिक, ठीक है, लिपिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लिपिड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में ये घुलता नहीं है। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसान से घुलता है। लिपिड मतलब तुम समझो घी, फैट वगैरह, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर बट, ठीक है, सॉल्युबल इन मतलब किस में घुलता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे तुम्हारे पास एल्कोहल में इजीली घुल जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, अल्कोहल हो गया। दूसरा आपके सामने ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ईटीसी कर देना। इन सब में क्या हो जाएगी, इजीली घुल जाएगा लिपिड। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं गुरुदेव, क्या पूछ दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का पूरा अच्छे से क्या करना, स्ट्रक्चर बनाना, कोई टेंशन नहीं है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, क्या हो जाएगा बाबू, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा यहाँ से। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। इसमें टोटल 4 रिंग होते हैं। पहले उस रिंग को बनाते हैं। देखिए, एक रिंग यहाँ से, ठीक है, प्यारा सा जैसे बनाते रहिएगा, ठीक है। ये आपके एक बेंजीन रिंग बना दीजिएगा यहाँ से। उसके बाद इसके बगल में भी एक क्या होता है, सेम टू सेम बेंजीन रिंग होती है, ठीक। हमने बेंजीन रिंग बना दिया। उसके ऊपर ही तुम्हारे पास एक रिंग पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है, एक रिंग हो गया। इसी के बगल में एक रिंग पाई जाती है, बट वो बेंजीन ना होकर पेंटामेरस होता है। क्या होता है बाबू, पेंटागन होता है। ये आपके सामने दूसरी रिंग हो गई है, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कर देती है, यहाँ से एक CH ग्रुप लटका हुआ होता है, ठीक है। बांड में CH2, बांड में आपके सामने CH2, बांड में आपके सामने CH होता है। एक CH3 ग्रुप ऊपर होता है, एक CH3 ग्रुप नीचे होता है, ठीक। अब ये CH को मेंटेन करने के लिए एक CH3 चाहे ऊपर लगा देना चाहे नीचे, ये आपके सामने हो गया। उसके बाद इस नंबर पे भी एक यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप रहता है। एक यहाँ पर क्या होता है, लटका ग्रुप CH3 ग्रुप लिख देते हैं, ठीक है, CH3, क्योंकि लटका हुआ पार्ट CH3 कहलाता है। अब नीचे भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH3 कहलाएगा। ये आपके सामने प्यारा सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का पूछा हुआ 1 नंबर का प्यारा सा स्ट्रक्चर, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है आपके सामने, इधर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। अब गुरुदेव ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये भी बड़ी आसान चीज़ है। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, इजीली क्या करना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस टोटल 10 स्टेप में होता है। किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट करना या पायरुवेट में कन्वर्ट करने की जो स्टेप बाय स्टेप होता है, उसी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो लिखा क्या गया, ध्यान से सुनिए। यहाँ से तुम्हारे पास 11 नंबर का ए हो जाएगा, आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज, यानी एक तरह की तुम्हारे पास इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या कर देना, ब्रेकडाउन करना। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है बाबू, पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विथ रिलीज एनर्जी, ठीक है, रिलीज एनर्जी, क्योंकि एनर्जी नहीं निकलेगा कोई फायदा ही नहीं रहेगा। यानी क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ATP के रूप में होता है, ठीक। बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बी नंबर पे आते हैं, क्या दे रखा बाबू, यानी क्या रखा, इलोबरेट अल्काप्टोनूरिया होगा। अल्काप्टोनूरिया एक तरह की ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, हीमोटोजेन, यानी जिसमें मतलब अब देखिए हमारे शरीर के अंदर
यूरिन होता है। यूरिन में क्या हो जाता है, हिमेटोजेनिक एसिड ऑक्सीडेज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, पेशाब के अंदर से आता है। और इस टाइप से देखा जाता है ये जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है, एक एंजाइम की कमी से होती है। तो लिख रखा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, अल्कैप्टोयूरिन होता है, ठीक है, अल्कैप्टोनूरिया होता है। अल्कैप्टोनूरिया इज ए जेनेटिक, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये आपके सामने क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कॉज्ड बाई, ठीक है, कॉज्ड बाई, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, ये आपके सामने क्या लिख देंगे, डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम। कौन सी एंजाइम की कमी से होता है, एंजाइम, ठीक है, ये आपके सामने क्या लिख रखा है, हीमो, ठीक है, जेनेटिसिक एसिड होता है, ठीक है, जिसको ऑक्सीडेज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सामने एंजाइम होता है जो क्या करता है, अल्कैप्टोनूरिया का काम करता है। सी नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, सी नंबर में फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन ब्लड। ग्लाइकोजन का हमारे शरीर में क्या होता है, अरे भैया जितना भी खाना खाते हैं लीवर के अंदर स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हमारे पास, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन सर्व एज ए स्टोर, ठीक है, ये आपके सामने स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर, ठीक है, ये आपके सामने क्या होगा, लीवर एंड मसल। हमारे मसल और लीवर के अंदर इसको स्टोरेज किया जाए तो जो एनर्जी निकालने का काम करता है। डी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आते हैं, फुल फॉर्म ऑफ द, तुम्हारे पास एटीपी, एटीपी का फुल नेम पूछ ले, बड़े भाई कोनो टेंशन नहीं, एटीपी। अब कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग इसका एटीपी का फुल नेम लिखाते हैं, ठीक है, स्पेलिंग के साथ एकदम अच्छे तरीके से। एटीपी को करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। करेंसी ऑफ सेल, करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है, आपके सामने एटीपी को बोला जाता है। अब देखें कितने भाई एटीपी का फुल नेम लिख के दिखाते हैं, ABCD ई पे आते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, कंपोजिशन ऑफ आरएनए। आरएनए के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अंदर तुम्हारे पास सबसे पहले हमारे पास राइबोज शुगर होता है, क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। इसी के साथ क्या होता है, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस होता है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं बाबू, फास्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है बाबू, फास्फेट ग्रुप होता है, प्लस में नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है, प्लस में नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस के अंदर तुम्हारे पास एडेनिन हो गया, ग्वाइनिन हो गया और साइटोसिन हो गया और यूरेसिल, इतना तुम्हारे पास आता क्या, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरिन आता है, सॉरी यूरेसिल आता है, ठीक है, यूरिन मत लिखना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी के अंतर्गत से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ दिया जी, ठीक है, व्हाट इज अ हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होता है। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हमारे शरीर के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल लेवल का क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है, बस उसी कंडीशन को हाइपर कोलेस्ट्रेमिया बोला जाता है। तो यहाँ से ई हो जाएगा और यफ हो जाएगा। यफ में तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, हमारे पास हाइपर, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, ठीक है। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया इज ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, करेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्टराइज्ड बाई हाई लेवल ऑफ, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, हाई लेवल्स ऑफ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। भाई कोलेस्ट्रॉल यदि हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम करेगा, जैसे हार्ट अटैक का चांस, नस में प्रॉब्लम, ETC। तो ये कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, सिंपल सा हाइपर कोलेस्ट्रेमिया मतलब सिंपल सा याद रख लिया, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाता, बस काम खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा EF हो जाएगा। जी क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ दिया है आपके सामने, यहाँ पर आते क्या देखा, 2 डिजीज रिलेटेड टू आप द, लिख रखा इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसे बोला जाता है, RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है। इरिथ्रोसाइट की कमी से मतलब RBC की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन सा यानी बीमारी होता है, एनीमिया। गुरुदेव अखिया मुन के लिखा तू, एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या हो गया, ऐसा डिजीज हमारे ब्लड के अंदर RNA की कमी, RNA नहीं आयरन की कमी हो जाती है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने पॉलीसीथीमिया लिख दीजिए, आपके सामने पॉलीसीथीमिया आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा।
तो 2 हमने पूछा था, 2 हमने चिपका दिया। अब 12 नंबर पे आते हैं, ए नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का ए वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए। क्या लिख रखा, स्टार्च इज ए। अब इसको टिक मारना है तो इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। स्टार्च, ए भैया इधर आ भाई, मर दे। स्टार्च जब पॉलीमर, आप देखिए स्टार्च होता क्या, जब एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, प्लस में क्या हो जाता है, वाटर। ये जब रिएक्शन करता प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की मदद से, किसकी, क्लोरोफिल की मदद से जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से रिएक्शन करता तो C6 बनाता है, H12O6, यानी इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। अब इसको ग्लूकोज और प्लस में ऑक्सीजन ये बनता है, बट स्टोरेज किस में किया जाता है, प्लांट के रूप में, प्लांट में स्टार्च के रूप में, यानी ग्लूकोज के ये दूसरा रूप है। तो ग्लूकोज कहीं ऑप्शन में देल बा, ग्लूकोज पे टिक मार दीजिए, ठीक। अब देखिए कह रखा यूनिट ऑफ प्रोटीन, अभी बोले प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे अमीनो एसिड बोला जाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड क्या कर देते हैं, एक बांड से, अब उस बांड का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। अमीनो, बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, एक अमीनो एसिड 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो किस बांड के द्वारा जुड़ के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, बांड में नाम लिखिए, ठीक है। लिखा ब्लड सेल नेसेसरी, ठीक है, ब्लड सेल नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। इसमें से बताइए कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। देखिए आपको बता देना कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, यानी नॉर्मल देखा जाए तो आपके सामने क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखा जाए तो कितने टाइप में होते हैं। फर्स्ट इधर तुम्हारे पास क्या होता है बाबू, प्लाज्मा होता है। सेकेंड में ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल के अंदर RBC, WBC, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट क्या कर देता है, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, और RBC क्या कर देता है, किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन की मदद से क्या कर देता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो प्लेटलेट क्या कर देता बाबू, हमारे शरीर के अंदर थक्का बनाने में मदद करता है। ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। तो कहीं देर बा प्लेटलेट पे मार दा। नेम द डिजीज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, जॉइंट जहाँ जहाँ हमारे पास जोड़ है वहाँ पर यूरिक एसिड जब जमने लगता तो डिजीज का नाम तुम्हारे पास क्या होता है, ग्वाइट रोग होता है, जिससे बड़ा तगड़ा दर्द करता है। जब बुढ़ौती आई करी, अरे दादा हो दादा, मतलब गांठ गांठ बहुत तगड़ा दर्द करेगा। तो उसमें क्या कर दिया जाता है, दूध बंद कर दिया जाता है, दाल बंद के, मतलब जितने भी प्रोटीनियस सब्सटेंस हो सब बंद कर दिया जाता है। राइट वन डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कोई एक ऐसे बीमारी का नाम बताना जो हमारे पास क्या कर देता, कार्बोहाइड्रेट की सही से मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे डायबिटीज मिलाइटस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास डायबिटिक मिलाइटस होता है, जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं, कहते हैं डायबिटीज हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन का क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, ब्लड के अंदर क्या कर देता, शुगर लेवल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे दिक्कतें हो सकती है, डायबिटीज मिलाइटस हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा, मोलिस टेस्ट, बोले थे टेस्ट टोस्ट भाई याद रखना, मोलिस टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका अभी जो एम्स वाला पेपर हुआ था, MCRE का पेपर हुआ था हमारे कंपटीशन एग्जाम, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। मोलिस टेस्ट किसमें, यानी किसके लिए किया जाता है, फैट के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, A to Z पूरी एकदम अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, इस पेपर को एनालिसिस कर लिया। अब याद रखिए सुपर 25 क्वेश्चन प्लीज से प्लीज ना भूलिएगा देखना, ये उसी के डिस्क्रिप्शन में उसका हम क्या कर देंगे, ठीक है, रख देंगे, आप इजीली प्लीज देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सब सारी चीज़ें हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका कितना बचा हुआ है एक बार हम क्या कर देते हैं, इसमें ये बायोकेमिस्ट्री ओनली 3 बचा हुआ, कितना 3 बचा हुआ है, आपका इजीली खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।